बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज जिस कर रही हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने क्या है अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 19। लेक्चर नंबर 19 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 18 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं। वो मुख्य समस्याएं कौन कौन सी, जैसे आपको बताया कि जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण की कमी, गरीबी और गरीबी को दूर करने के उपाय, बेरोजगारी होगी और बेरोजगारी के विभिन्न और कौन कौन सी बेरोजगारी जो हमारे देश में हमें देखने को मिलती है। फिर जैसे बताया कि जो महंगाई है, कीमतें हैं और मुद्रा स्फीति और फिर मूल्य कीमतें हैं उनके अंदर कौन कौन सी वृद्धि हो रही है हमारे देश में और इन कीमतों को दूर करने के कौन कौन से उपाय होने चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमने किया लेक्चर नंबर 18 के अंदर। अब लेक्चर नंबर 19 के अंदर स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण मीन्स पेडागोजी एनालाइज, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था स्टूडेंट की पेडागोजी एनालाइज शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण, जिसके अंदर हमने क्या है अपने 4 कॉन्सेप्ट क्लियर किए। वो 4 कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे, जैसे स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, ग्लोब के बारे में सामान्य जानकारी, फिर हमने किया कि भारतीय संविधान और लास्ट का टॉपिक जो हमने लेक्चर नंबर 18 के अंदर किया था कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है मुख्य समस्याएं। तो मैं जो लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने टॉपिक किया था उसी के आधार पर मैं आपको आज पेडागोजी एनालाइज करवाती हूँ, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करती हूँ। तो आज लेक्चर नंबर 19 के अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याओं का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। तो जो स्टूडेंट हम आज पेडागोजी एनालाइज करने जा रहे हैं वो हमारा जो लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमारा टॉपिक क्लियर हुआ था कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है। तो उसी के आधार पर आज स्टूडेंट हम क्या है अपना पेडागोजी एनालाइज करेंगे, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको इस डायग्राम के द्वारा समझाती हूँ कि क्योंकि जो शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है उसका मीनिंग अर्थ यही है कि स्टूडेंट की शिक्षण जो सामग्री है, जो पाठ्य वस्तु संबंधी सामग्री है, एक अध्यापक अपने शिक्षण के द्वारा छात्रों तक वो क्रमबद्ध तरीके से कैसे उनको पहुंचाता है, किस प्रकार उन्हें समझाता है। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं जैसे हमारा विषय विश्लेषण हो गया, जो हमारी कंटेंट सामग्री है, विषय सामग्री है हो गई है, जिसके अंदर हमने क्या है अपने 4 टॉपिक क्लियर किए। वो 4 टॉपिक क्लियर कौन कौन से थे, स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, ग्लोब के बारे में सामान्य जानकारी और क्या है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बाद हमने पढ़ा वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या। तो यहाँ पे टॉपिक क्लियर करने के बाद हम पहुंचते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य। अपना सेकंड जो अपना चरण है स्टूडेंट, सेकंड स्टेप है अनुदेशात्मक उद्देश्य पर पहुंचते हैं। तो इस स्टेप पर पहुंचने के बाद क्या है स्टूडेंट कि जो अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि जैसे कि हमने अपने पिछले कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य कौन सी समस्याएं हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम क्या है यह अध्ययन किया जाता है कि जो बच्चे हैं हमारे, जो स्टूडेंट हैं, इस अध्ययन के द्वारा बच्चे किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य हो गए हैं। जैसे हमने क्लियर किया था गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई। तो क्या है जो इस कंटेंट को समझने के बाद, विषय सामग्री को समझने के बाद क्या है स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं वो इस योग्य हो गए हैं कि जो टीचर उसे पूछता है उसका प्रश्न आसानी से दे सकते हैं। जहाँ जो अपनी विषय सामग्री है, कंटेंट विश्लेषण है, विषय विश्लेषण है, उसका समझने के बाद अपने दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन पुट होता है, उनके मन ही मन सोचते हैं। तो स्टूडेंट आज हम इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बच्चे इस योग्य हो जाते हैं, समझने के योग्य। इसी का मैं एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि हम अनुदेशात्मक उद्देश्य की बात कर रहे हैं। फिर अपन थर्ड अपने स्टेप पर पहुंचेंगे कि विभिन्न तरीकों के द्वारा अधिगम कि एक शिक्षक अपने जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जो का जहाँ क्या है बच्चों को समझाने के लिए कौन सी विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करता है। तो वो किसके अंदर आता है स्टूडेंट, वो आता है शिक्षण अधिगम क्रियाओं के अंदर विभिन्न तरीकों द्वारा अधिगम। तो स्टूडेंट पहले हम अनुदेशात्मक उद्देश्य की बात कर रहे हैं, इसके अंदर बच्चा क्या क्या समझने योग्य हो जाता है, वो किस योग्य हो सकता है। तो हम बात करते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य के अंदर पहला जो मैं आपको बताती हूँ गरीबी की बात करें स्टूडेंट
कि छात्राएं इस योग्य हो सकेंगे कि वो गरीबी के अर्थ की परिभाषा दे सकेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन के गरीबी के अर्थ की परिभाषा दे सकेंगे, परिभाषा दे सकेंगे। फिर आ जाता है स्टूडेंट कि जो गरीबी रेखा के नीचे उनका लेवल है वो उनके बारे में बता सकेंगे। क्या है स्टूडेंट कि नीचे के लेवल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। गरीबी के नीचे के स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे या दे सकेंगे। स्टूडेंट बात आती है इसी के अंदर हमारे और भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे स्टूडेंट बात करते हैं हम कि यह बताने में स्टूडेंट जो हमारे छात्र हैं छात्राएं हैं यह बताने के अंदर सफल होंगे कि भारत की अधिकांश जनता जो क्या है गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। फिर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि वे यह भी चर्चा कर सकेंगे कि भारत की गरीबी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं और वो गरीबी को दूर करने के जो उपाय हैं उनके बारे में कुछ सुझाव दे सकेंगे। तो ये स्टूडेंट आता है अनुदेशात्मक उद्देश्य का, जो हमने गरीबी के बारे में पढ़ा कि छात्र छात्राएं इस योग्य हो गई हैं कि वो गरीबी की परिभाषा दे सकेंगे, जो गरीबी रेखा के नीचे के लेवल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और गरीबी को दूर करने के बारे में अपने कुछ सुझाव दे सकेंगे। अब सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारी बेरोजगारी। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हम एक्सप्लेन करें तो बेरोजगारी को स्टूडेंट हम एक्सप्लेन करते हैं कि छात्र छात्राएं इस योग्य हो सकेंगे कि छात्र छात्राएं बेरोजगारी का अर्थ बता सकेंगे। सेकंड आता है स्टूडेंट कि वे अल्प बेरोजगारी, जो बेरोजगार है जो क्या है बेरोजगारी का ही नाम है, अप्रत्यक्ष बेरोजगारी जिसे बोलते हैं हम, उसके बारे में कुछ उदाहरण देकर हमें कुछ बता सकेंगे। फिर आता है कि वे इस बात के बारे में चर्चा कर सकेंगे कि बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए जो मुख्य समस्या है भारत के अंदर वो कौन सी है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट कि वे बढ़ती बेरोजगारी के कारणों को बताने में सफल होंगे। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट कि वे यह भी बता सकेंगे कि बढ़ते अपराधों के पीछे बेरोजगारी ही हमारे भारत के अंदर बड़ा मुख्य कारण है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट इसी के अंदर हम बात करें तो कि वे कुछ सीमा तक बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के उपाय हमें दे सकेंगे या सुझाव इसके बारे में हमें दे सकेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट मैं क्लियर करती हूँ, महंगाई। क्या है महंगाई के बारे में जो छात्र छात्राएं हैं इस बारे में बता सकेंगे। महंगाई की बात करें स्टूडेंट, हम महंगाई की बात करें तो स्टूडेंट कि यह बताने में जो छात्र छात्राएं हैं वो इस योग्य हो जाते हैं कि जो महंगाई है वो यह बताने में सफल होंगे कि महंगाई किसे कहते हैं। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट कि वह यह बता सकेंगे कि महंगाई कब होती है। फिर इसी के अंदर पॉइंट आता है स्टूडेंट कि वे इस बात को बता सकेंगे कि जनसंख्या महंगाई का मुख्य कारण है, कि जनसंख्या महंगाई का मुख्य कारण है। तो ये स्टूडेंट हुआ कि छात्र छात्राएं इस योग्य हो सकेंगे। फिर आता है कि वे महंगाई के जो कारण है उस पर क्या है प्रकाश डाल सकेंगे। फिर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि वो इस बात की चर्चा करने के अंदर समर्थ होंगे कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ने के क्या कारण है। तो ये स्टूडेंट क्या आता है अनुदेशात्मक उद्देश्यों के अंदर आता है कि जो हमने पिछले स्टेप को उठाया कि बच्चा इस योग्य हो जाता है कि वो किन किन उद्देश्यों को प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करेगा, कि जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर, कि जो छात्र इस योग्य हो जाते हैं
कि वो गरीबी के बारे में, गरीबी का अर्थ परिभाषित कर सकेंगे, या गरीबी की जो नीचे वाला लेवल है उसके बारे में बता सकेंगे। फिर आता है कि यह वो इस चीज़ को बताने के अंदर सफल होंगे कि हमारे देश के अंदर जो गरीबी है, गरीबी दिनों दिन क्यों बढ़ रही है और भारत हमारी जनता गरीबी रेखा के नीचे क्या है अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इसी प्रकार हम बेरोजगारी को लेकर चलते हैं, तो क्या बच्चे बेरोजगारी का अर्थ बता पाएंगे? फिर क्या जो अर्थ बेरोजगार है, जिसे अप्रत्यक्ष बेरोजगार का नाम दिया जाता है बेरोजगारी का, क्या उसके बारे में कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे? फिर यही बात आती है महंगाई के बारे में। क्या बच्चा महंगाई का जो महंगाई है उसका अर्थ एक्सप्लेन कर पाएगा? फिर आता है कि यह जो महंगाई है उसके बारे में बता सकेगा कि ये कब होती है। तो ये स्टूडेंट क्या है अनुदेशात्मक उद्देश्य है, जो क्या है इस अध्ययन के द्वारा बच्चे यह स्पष्ट किया जाता है जो अनुदेशात्मक अध्ययन है कि इसके द्वारा बच्चों ने कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त किए हैं, जो वो कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त करने की योग्य हो गई हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट विभिन्न तरीकों द्वारा अधिगम की, जो अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद शिक्षण उन विधियों और प्रविधियों को अपनाता है जिसके द्वारा वो क्या है अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, जो किसके अंदर आता है टीचिंग मेथड के अंदर आता है। विभिन्न तरीकों द्वारा अधिगम शिक्षण अधिगम क्रियाओं के अंदर आता है। तो स्टूडेंट हम अपना पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं अब शिक्षण अधिगम क्रियाएं। अब हम अपना सेकंड जो थर्ड आ गया स्टूडेंट, फर्स्ट हमने किया, सेकंड, अब आता है थर्ड, जिसके अंदर जिसको हम नाम देंगे कि शिक्षण अधिगम क्रिया। शिक्षण अधिगम क्रिया जो टीचिंग मेथड है, शिक्षक क्या है कौन से विधियां और प्रविधियां अपनाता है। विधियां किसके लिए अपनाता है कि बच्चा इस योग्य हो गया है कि वो अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके या प्राप्त कर चुका है। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ गरीबी। क्योंकि हम अपना टॉपिक ही हमने ये उठाया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं हैं, तो मुख्य समस्याओं के द्वारा अनुदेशात्मक उद्देश्य बच्चा किस प्रकार प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। फिर एक टीचर, एक शिक्षक उन शिक्षण अधिगम क्रियाओं को किस प्रकार बच्चों को समझाता है कि वो उन उद्देश्यों को प्राप्त कर चुकी हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अपना फर्स्ट पॉइंट गरीबी कि अब जो कक्षा है, कक्षा में छात्र छात्राओं को गरीबी के बारे में जानकारी देते हुए एक शिक्षक यह बताता है कि हमारा जो कृषि भारत है, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन वो कृषि प्रधान देश होते हुए भी क्या है गरीबी की रेखा के नीचे है। जो भारत एक धनी देश है, लेकिन यहाँ के लोग हैं जो फिर भी क्या है गरीबी बड़ा जीवन व्यतीत कर रही हैं। और वह छात्र छात्राओं से क्या है यह बताने के बावजूद प्रश्न भी पूछ सकता है कि भारत में गरीबी के मुख्य कारण कौन कौन से हैं और इनका विकास के लिए शिक्षक छात्र छात्राओं से निम्न प्रश्न पूछता है। वो निम्न प्रश्न कौन कौन से होते हैं, जैसे गरीबी से आपका क्या अभिप्राय है, क्वेश्चनिंग आती है स्टूडेंट। गरीबी से आपका क्या अभिप्राय है। क्योंकि पहले जो टीचर ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, फिर बीच बीच में भी क्वेश्चन इनपुट हो सकती है और एंड के अंदर भी क्वेश्चन इनपुट हो सकती है। फिर अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन ये भी पुट हो सकता है स्टूडेंट कि गरीबी में जीने वाले और गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले जो लोग हैं उनके अंदर क्या अंतर है। थर्ड क्वेश्चन ये भी हो सकता है टीचर द्वारा अध्यापक जो छात्र छात्राएं हैं कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर क्वेश्चन हमारा पुट होता है स्टूडेंट कि गरीबी को दूर करने हेतु भारत सरकार को लोगों के हक के अंदर कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो ये क्या है गरीबी के बारे में पहले एक शिक्षक जो शिक्षक है, एक अध्यापक है, छात्र छात्राओं को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा।
बीच बीच में या एंड के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के बाद क्या है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग भी हो सकती है। तो ये है स्टूडेंट, शिक्षक जो एक टीचिंग मेथड अपनाता है अपने बच्चों को कि उन्होंने कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं। फिर हमारी बात आती है बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी की अगर हम बात करें स्टूडेंट की, एक टीचर बेरोजगारी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करता है छात्र छात्राओं के सामने। पहले वो क्या है, शिक्षक जो है छात्र छात्राओं से चर्चा करता हुआ बेरोजगारी के बारे में बताता है कि किस प्रकार अनपढ़ लोग क्या है बेरोजगारी का इतना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, बेरोजगारी के अंदर जो क्या है पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो वो क्या है, जो शिक्षक है, शिक्षक बताता है कि अनपढ़ लोगों के साथ साथ पढ़े लिखे लोगों का भी जो जीवन है इतना बुरा बन गया है कि वो बेरोजगारी के अंदर अपना इतना क्या है बुरा टाइम स्पेंड कर रही हैं स्टूडेंट। तो वो हमारे देश के अंदर जो मौसमी बेरोजगारी है, अप्रत्यक्ष बेरोजगारी है, ढांचागत बेरोजगारी है, इसके बारे में अपने छात्र छात्राओं को क्वेश्चनिंग करता है, इसके बारे में बताता है। फिर बात आती है कि वो छात्राओं के सामने यह पूछता है या पूछने की इच्छा प्रकट करता है कि जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए बात सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। फिर बात आती है कि इस प्रश्न पूछने के बाद वो स्वाभाविक रूप से प्रश्नोत्तर विधि पर आ जाता है कि बेरोजगारी का क्या अर्थ है और बेरोजगारी स्टूडेंट की अल्प बेरोजगारी के बारे में आप क्या बता सकते हैं। इस प्रकार की क्या है वो क्वेश्चनिंग पुट करता है कि बेरोजगारी का अर्थ बताइए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चनिंग आ जाती है, बेरोजगारी का अर्थ बताइए। बताएं। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट कि अल्प बेरोजगारी के बारे में बताएं। जब बताओ स्टूडेंट आ जाता है। फिर आ जाता है कि ढांचागत बेरोजगारी कौन सी होती है और मौसमी बेरोजगारी कौन सी होती है। इसके आधार पर क्या है पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है एक अध्यापक, फिर उससे संबंधित क्या है क्वेश्चन पुट होते हैं स्टूडेंट। फिर अगला जो हम पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं वो है महंगाई। ये स्टूडेंट में सीधा करके लिखती हूँ। अगला हमारा पॉइंट है स्टूडेंट महंगाई। महंगाई के बारे में एक जो अध्यापक है वो छात्र छात्राओं को क्या समझाता है स्टूडेंट, हम बात करें कि शिक्षक दैनिक जीवन में संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए छात्र छात्राओं को अर्थशास्त्र की मांग और पूर्ति के नियम के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। और बाजार में वस्तुओं की पूर्ति कम और मांग अधिक हो तो वस्तुओं की क्या है कीमतों के अंदर वृद्धि होती है। फिर उनसे प्रश्न करता है कि महंगाई के लिए क्या पूर्ति का कम होना क्या है, क्या कारण और अन्य कारण कौन कौन से हैं। इस प्रश्न के पूछने के बाद छात्र छात्राएं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर हमने अपने जो शिक्षक द्वारा कोई भी क्वेश्चन का अच्छे से आंसर नहीं दिया तो टीचर हमसे क्या है और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्वेश्चन होता है कि जो क्या कारण है कि वस्तुओं में बाजार में पूर्ति होने पर लोगों का रहन सहन का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा हो जाता है और कुछ लोग क्या है बहुत निम्न लेवल के होते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है एक टीचर का छात्र छात्राओं के लिए। क्वेश्चन होता है कि क्या हमारे देश में संसाधनों का लाभ समान रूप से सभी को मिलता है। क्या हमारे देश में संसाधनों का लाभ सभी को उचित रूप में मिलता है।
स्टूडेंट, ये क्या है, शिक्षक का अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के लिए। फिर आता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्परिणामों का प्रभाव राष्ट्र के किन किन पहलुओं पर पड़ रहा है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है स्टूडेंट कि निरंतर बेरोजगारी और महंगाई की मूलभूत कारण क्या है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के मूलभूत कारण कौन से हैं। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या है, एक अध्यापक का छात्र छात्राओं के लिए। तो फिर इसके बाद स्टूडेंट आता है कि शिक्षक छात्र छात्राओं को जो विस्तार से बता सकता है, तो महंगाई का केवल एक ही कारण वस्तुओं की कम पूर्ति ही नहीं, बल्कि इनके पीछे और भी बहुत कारण है जो एक दूसरे से संबंधित है। जैसे भारत की अधिकांश लोगों को खरीदने के अंदर क्या है, क्षमता नहीं है, वो महंगाई को सहन नहीं कर पाते, जो उनकी मेहनत का वेतन है वो क्या है, उन वस्तुओं के अकॉर्डिंग बहुत कम है। तो इस प्रकार जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो वो क्या है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी नहीं पाते। तो ये क्या है, सारी चीजें बेरोजगारी का कारण है, महंगाई का कारण है। तो ये तीनों समस्याओं में मूल में जो हम बात करें कि मूल में सबसे बड़ा कारण यही है कि जनसंख्या का विस्फोट और जनसंख्या का हमारे भारत के अंदर तीव्रता से बढ़ना। जनसंख्या इतनी हमारे देश के अंदर बढ़ रही है कि ये हमें चौंका देने वाली है। तो दिन दिन जो जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या का विस्फोट भी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी का एक मूलभूत समस्या बनती जा रही है। अगला हम अपना जो फोर्थ टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट, फोर्थ हमारा पॉइंट आता है मूल्यांकन तकनीक। जो मूल्यांकन तकनीक है, एवेल्युएशन टेक्निक है जो स्टूडेंट, इसके अंदर अपने तीनों कॉन्सेप्टों को क्लियर करने के बाद एक शिक्षक क्या है, मूल्यांकन एवेल्युएशन तकनीक का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा प्रश्न उत्तर विधि बनाता है। प्रश्न उत्तर विधि अपनाने के बाद जब उसके तीनों कंसेप्ट क्लियर हो चुके होते, तो प्रश्न विधि के दोबारा क्या है, शिक्षक यह अगेन करने की कोशिश करता है कि जो मैंने अपने बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कराए हैं वो कितने हद तक बच्चों ने प्राप्त की है। उसके लिए एक शिक्षक क्या है, क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग करता है, ताकि वो एवेल्युएशन कर सके कि मेरे बच्चों ने कितना सीखा है, कितना उन्होंने प्राप्त किया है, जो मैंने बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं। अब इसके अंदर क्या है, मूल्यांकन विधि के अंदर हम बात करते हैं मूल्यांकन तकनीक, जिसका जो हमारा फोर्थ क्या है, मूल्यांकन तकनीक स्टूडेंट बात आती है। जो इसके माध्यम से स्टूडेंट एक जो अध्यापक है वो प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग करता है। प्रश्न उत्तर जैसे गरीबी से आपका क्या अभिप्राय है, भारत में गरीबी रेखा से आपका क्या अभिप्राय है, गरीबी से आपका क्या अभिप्राय है। और सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत में गरीबी रेखा से आपका क्या अभिप्राय है। थर्ड क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट कि भारत में गरीबी रेखा के मुख्य कौन कौन से कारण हैं, इन कारणों को दूर करने हेतु उपाय या अपने सुझाव दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी की समस्या के कौन कौन से कारण हैं। जो बेरोजगारी की समस्या है स्टूडेंट, उसके कौन कौन से कारण हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं। ये भी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि बेरोजगारी हमने जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या है, इसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। फिर क्वेश्चन आता है
कि भारत में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है उसका विस्तार सहित वर्णन कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट समझाइए। क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट कि भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के क्या दुष्परिणाम निकल रहे हैं, विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन ये भी पुट हो सकता है एक टीचर के द्वारा अपने छात्र छात्राओं को, अपने विद्यार्थियों को, कि भारत जनसंख्या विस्फोट ने देश के लिए कैसी समस्याएं उत्पन्न कर दी है, कि भारत में जनसंख्या विस्फोट ने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न कर दी है। क्वेश्चन एक टीचर का क्या है, एवेल्युएशन करने के लिए ये भी पुट हो सकता है अपने छात्र छात्राओं के लिए कि जो मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया गया है, मेरे बच्चों ने कितना सीखा है। तो ये स्टूडेंट हमारा जो हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर था हमारा, जो आज हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म होने जा रही है, जिसके अंदर हमने किया पेडागोजी एनालाइज, जो लेक्चर नंबर 18 पर आधारित हमने किया कि वर्तमान में भारत के अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याओं का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण, जिसे आप शैक्षणिक विश्लेषण भी बोल सकते हो, जिसके अंदर मैंने एक डायग्राम के द्वारा स्टूडेंट आपको समझाया कि पहले हमने क्या विषय विश्लेषण के अंदर अब जो हमारे चारों टॉपिक थे शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के अंदर वो क्लियर किए। फिर अनुदेशात्मक उद्देश्यों के द्वारा जो एक अध्यापक है यह निर्धारित करता है कि मेरे बच्चों ने कौन कौन से उद्देश्य प्राप्त किए हैं। फिर उसे क्या है हमने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के द्वारा अलग अलग क्लियर किए, जो छात्र छात्राएं हैं वो किस योग्य हो गए हैं। फिर हमने बात की कि विभिन्न तरीकों द्वारा अधिगम, कि एक अध्यापक अनुदेशात्मक उद्देश्यों को निर्धारण करने के बाद एक शिक्षक कौन कौन सी विधियां और प्रविधियां अपनाता है शिक्षण के क्षेत्र के अंदर, जिससे वो यह जान सके कि मेरे बच्चों ने कौन कौन से उद्देश्यों को प्राप्त किया है। जिसके अंदर हमने पढ़ा शिक्षण अधिगम विधियों के अंदर गरीबी, कि गरीबी से आपका क्या अभिप्राय है, गरीबी से रिगार्डिंग और क्वेश्चन हो सकते हैं। बेरोजगारी का अर्थ समझाइए, अर्थ बेरोजगारी के बारे में बताइए, और बेरोजगारी हमारे देश के अंदर जो निरंतर बढ़ रही है इसका क्या कारण है। फिर आता है महंगाई, कि क्या हमारे देश में संसाधनों का लाभ जो क्या है हमारे देश के अंदर जो स्टूडेंट बात आती है कि कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं, कौन कौन से संसाधनों, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक है, संसाधनों का लाभ सभी को क्या है उचित रूप से मिल रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है इसके अंदर। फिर आता है कि गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के मूलभूत कारण कौन कौन से हैं। फिर आता है स्टूडेंट की एवेल्युएशन टेक्निक क्या है, टेक्निक के अंदर जो एक अध्यापक है क्वेश्चनिंग विधि के द्वारा यह जानने की कोशिश करता है कि जो मेरे बच्चों को मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है क्या उसे वो अच्छी तरह से वाक़या के अंदर अगेन कर चुके हैं। तो इसके अंदर वो क्वेश्चनिंग विधि बनाता है, क्वेश्चन आंसर विधि, जिसके अंदर क्वेश्चन पुट होते हैं कि गरीबी से आपका क्या अभिप्राय है। आप कैसे कह सकते हैं कि बेरोजगारी में कौन कौन से कारण है, जो हमारी देश के अंदर निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है उसके बढ़ने के कौन कौन से कारण हैं। भारत में जनसंख्या विस्फोट ने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। तो ये स्टूडेंट हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर क्लियर हुआ। तो आज हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म होती है स्टूडेंट।